ह्यूमन का जो हार्ट होता है उसका इलेक्ट्रिक फील्ड अगर हम देखते हैं तो वो हमारे ब्रेन से 60 टाइम्स ज़्यादा है। और मैग्नेटिक फील्ड अगर आप देखते हैं, हार्ट का मैग्नेटिक फील्ड ह्यूमन ब्रेन के कंपैरिजन में 5000 टाइम्स ज़्यादा है। ये जो ह्यूमन हार्ट है, यहीं से सारी ये जो वाइब्रेशंस हमारी रिलीज होती है वो वाया द स्पाइनल कॉर्ड हमारे ब्रेन तक पहुंचती है। आप समझिएगा कि वाइब्रेशंस है जो आपके हार्ट से रिलीज हो रही हैं और ब्रेन तक पहुंच रही हैं। अब इंसान का जो ब्रेन है, आपको सुनकर बहुत हैरानी होगी, एग्जिस्ट करता है, एक थिन लेयर होती है जिसे ड्यूरा नाम से बोला जाता है, और साथ ही में एक फ्लेक्सिबल फ्लूइड लाइक लेयर होती है। उस फ्लूइड के बीच में ह्यूमन का ब्रेन हर समय हिल रहा होता है। ह्यूमन ब्रेन जो है वो कॉन्स्टेंटली वाइब्रेट कर रहा है 0.005 से 0.01 mm हर समय। और ब्रेन में यानी कि लेफ्ट हेमिस्फीयर और राइट हेमिस्फीयर प्रेजेंट है। वहीं से आपकी सारी सेंसरी और मोटर कॉर्टेक्स की नर्व्स हैं। तो अब वाइब्रेशंस अगर सही रिलीज कर दी जाएं तो हमारा जो ब्रेन है वो रेजोनेट करने लग जाएगा अर्थ की फ्रीक्वेंसी के साथ, या फिर प्रकृति के साथ हम अलाइन हो जाएंगे। तो अभी जो इंसान का ब्रेन हिल रहा है 0.005 टू 0.01 mm, उसको हमें सही फ्रीक्वेंसी पे रेजोनेट कराना है। उसके लिए हार्ट से सही प्रकार की वाइब्रेशंस रिलीज होनी चाहिए। तो इसके लिए CIA कहता है कि वहां से तीसरा प्रोसेस पॉसिबल है, वो है कुंडलिनी अवेकनिंग या फिर ट्रांसेंडेंटल मेडिटेशंस। जो इंसान लगातार बहुत सालों से मेडिटेशंस कर रहे हैं तो स्वाभाविक है कि उनका हार्ट जो है वो सही प्रकार से वाइब्रेशंस रिलीज कर रहे हैं। इससे सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ ये होती है कि हमारे शरीर में एक बाइफर्केशन एको होती है, जो शब्द उन्होंने इस्तेमाल किया है। बाइफर्केशन एको ऐसे समझ लीजिए कि हार्ट बीट जो है इंसान की वो हर समय टकरा रही है। अगर आप रेजोनेंस में नहीं है प्रकृति के तो आपकी हार्ट बीट हर समय टकरा रही है। इसकी बहुत सारी डिटेल्स है, लेकिन मुख्यतः आप इसे समझ सकते हैं। जहां उसे पूरा ऊपर से नीचे तक ट्रैवल करना है हार्ट बीट को, लेकिन वो पूरा ऊपर से नीचे तक ट्रैवल ना करके बीच में ही रुक जा रही है। तो ये उसका मुख्य मकसद होता है कि हमें उस हार्ट बीट को ऊपर से नीचे तक सही से दौड़ाना है। अब इसे करने के लिए जो उन्होंने गेटवे प्रोसेस डिजाइन करा है उसके बहुत सारे स्टेप्स हैं, लेकिन उसमें सबसे इम्पॉर्टेंट स्टेप है, एक ट्रिक का इस्तेमाल करा है कि अब इंसान का जो ब्रेन है उसे हमें सही फ्रीक्वेंसीज पे पहुंचाना है। एंड में तो ब्रेन को पहुंचाना है सही फ्रीक्वेंसीज पे, क्योंकि प्रकृति के साथ अलाइन करना है, जिसे हम शूमैन रेजोनेंस बोलते हैं। यानी कि 7 to 7.5 हर्ट्ज की उनकी कैलकुलेशंस है कि उस हर्ट्ज पे हमें लेके जाना है। उसके लिए उन्होंने टेक्निक इस्तेमाल करी है। इंसानों के साथ ये ऐसा होता है कि जो भी म्यूज़िक उन्हें सुनाया जा रहा है, जो भी साउंड उन्हें सुनाई जाती है, इंसान का ब्रेन उन्हीं साउंड फ्रीक्वेंसीज को मिमिक करने लग जाता है। जो साउंड फ्रीक्वेंसीज ह्यूमंस को सुनाई जा रही है वो उन्हीं साउंड फ्रीक्वेंसीज को मिमिक करने लग जाता है। अब जब आपका ब्रेन उसी फ्रीक्वेंसीज को मिमिक कर रहा है तो उन्होंने सोचा कि ये जो 7 to 7.5 हर्ट्ज पे हमें इंसान के ब्रेन को पहुंचाना है, क्योंकि ये वो फ्रीक्वेंसीज है जहाँ पे इंसान को एस्ट्रल प्रोजेक्शन भी हो जाता है, जहाँ पे रिमोट व्यूइंग भी संभव है। तो इसके लिए क्यों ना हम कुछ टिप्स डिज़ाइन करते हैं। तो उन्होंने कुछ म्यूज़िक डिज़ाइन करे। अब डेल्टा स्टेट्स पे अगर इंसान के ब्रेन को पहुंचाना है तो वो साउंड अगर इंसान को सुनाई जाती है तो वो हमें सुनाई नहीं देगी, यानी कि हमारे ईयर्स वो साउंड पिक ही नहीं कर रहे हैं। तो इसके लिए उन्होंने एक टेक्निक निकाली कि हमें अगर 430 हर्ट्ज राइट ईयर में पहुंचाई जाए और 438 हर्ट्ज लेफ्ट ईयर में पहुंचाई जाए तो इंसान का ब्रेन इस तरीके से डिज़ाइन है कि वो 438 माइनस 438 हर्ट्ज पे खुद ब खुद पहुंच जाता है, और इसी को शब्द दिया जाता है बीट फ्रीक्वेंसी। तो इसी के लिए उन्होंने पूरी अपनी गेटवे के प्रोसेस के अंतर्गत उन्होंने पूरी टेप्स डिज़ाइन करी है मोनरो इंस्टीट्यूट ने। वो टेप्स वो इंसान को सुनाते हैं, साथ ही में और भी प्रोसेसेस होते हैं कुछ, जैसे CIA यानी कि USA की सेंट्रल इंटेलिजेंस एजेंसी,
वहाँ की सीक्रेट एजेंसी, उसने कुछ ऐसे प्रोजेक्ट्स करे थे जैसे कि गेटवे प्रोजेक्ट, जिसका एम था कि इस प्रकार का इंटेलेक्चुअल विजडम, इंटेलेक्चुअल नॉलेज, वो जानकारी इंसान कैसे प्राप्त कर पा रहे हैं। योगी महापुरुष जो बहुत सालों से 30-30 साल, 50-50 सालों से जो मेडिटेशंस कर रहे हैं, जो सिद्धियां उन्हें प्राप्त हुई हैं, क्या वही काम हम केवल 10 दिन के सेशंस में या 6 मंथ्स में कर सकते हैं? टेलीपैथी कैसे की जा सकती है? टेलीपोर्टेशन किन स्टेट्स में होती है? रिमोट व्यूइंग किन स्टेट्स में होती है? और आप में से एक अजय जी का भी प्रश्न है कि क्या गहरे ध्यान में ये संभव है कि हम फ्यूचर को देख लें? तो ये जो पूरा प्रोसेस आप अभी जान रहे हैं, इसी की कोशिश CIA ने भी करी थी। ये पूरा प्रोसेस CIA कहता है इसे किया जा सकता है ट्रांसेंडेंटल मेडिटेशन की स्टेट्स में या फिर गेटवे प्रोसेस से। गेटवे प्रोसेस में उन्होंने समझाया था, कुछ इस प्रकार की गेटवे टेप्स रिलीज करी कि अगर इंसान को ये फ्रीक्वेंसी सुनाई जाती है तो वो डेल्टा स्टेट्स में एंटर करने लग जाता है और इंसान का ब्रेन जो है वो मिमिक करता है उन फ्रीक्वेंसीज को जो उसे सुनाई जाती है, और इसी को शब्द दिया जाता है फ्रीक्वेंसी फॉलोइंग रिस्पॉन्स। ये शब्द बहुत इंपॉर्टेंट है, आपको आगे और समझ में आएगा। हमारा जो ब्रेन है वो उन्हीं फ्रीक्वेंसीज को मिमिक करता है जो टेप्स हमें सुनाई जा रही हैं उसकी फ्रीक्वेंसीज को। इसी के साथ वो बोलते हैं कि गेटवे प्रोसेस में कुछ अलग अलग प्रोसेसेस होते हैं, जैसे कि पिंक और वाइट नॉइज़ उन्हें सुनाई जाती है। पहले स्टेप में वो जो नॉइज़ उन्हें सुनाई जा रही है उसका उपयोग होता है कि इंसान एक सेमी स्लीप लाइक स्टेट में एंटर करता है। सेमी स्लीप लाइक स्टेट का मतलब होता है कि माइंड जो है इंसान का अब वो रेस्ट की स्टेट पर आ चुका है। वो नॉइज़ अगर आप सुनेंगे तो जैसे टीवी में पहले सिग्नल चला जाता था, जो खड़ की आवाज़ आती थी, जो ग्रे और वाइट लाइंस, उस प्रकार की वो आवाज़ आपको महसूस होगी सुनने में। अब यहाँ पर बहुत इम्पॉर्टेंट चीज़ वो मेंशन करते हैं कि इंसान को पहले ट्रेनिंग देनी पड़ती है कि उन स्टेट्स में भी कैसे अवेयर रहना है, ये ट्रेनिंग की जाती है। क्योंकि अगर इंसान स्लीप लाइक स्टेट में जाता है तो उसका कंप्लीट होश जो है, अवेयरनेस जो है वो ख़त्म हो जाती है। लेकिन वो ऑब्जर्वर हमें चाहिए, वो ऑब्जर्वर होगा, वही वो ऑब्जर्वर ही सारी नॉलेज निकाल के लेकर आएगा और फिर यहाँ पे आके हमें बताएगा। और ऐसा ही गहरे ध्यान में होता है। और उस ट्रेनिंग के लिए जो गेटवे प्रोसेस में जो टेक्निक इस्तेमाल करी है वो है रिपीटिशन प्राइमिंग। उसके लिए भी टेप्स उन्होंने डिजाइन करी है। रिपीटिशन प्राइमिंग का सिद्धांत ऐसे समझिए मंत्र सिद्धि, कि आप हर समय इस चीज को रिपीट कर रहे हैं कि मैं शरीर नहीं हूं, मैं बॉडी नहीं हूं, मैं उससे बहुत ऊपर हूं, मैं बॉडी नहीं हूं। जब इंसान उन स्टेट्स को विजुलाइज करने लग जाता है और सेमी स्लीप लाइक स्टेट में जा रहा है और उसकी कुछ समय तक ट्रेनिंग की जाती है, उसके बाद वो कहते हैं कि यहाँ पर रिमोट व्यूइंग, आउट ऑफ बॉडी एक्सपीरियंसेस पॉसिबल होते हैं। मुख्य यहाँ पे गेटवे टेप्स जो कर रही है कि इंसान को वो एक सेमी स्लीप लाइक स्टेट में लेके जा रहे हैं। यहाँ पर इंसान खुद ध्यान से, मेडिटेशन से नहीं जा रहा है, बल्कि खुद से उन टेप्स को सुनकर हम स्लीप लाइक स्टेट में एंटर कर रहे हैं। अब आपको ये समझना है कि जब रिमोट व्यूइंग कर रहे हैं वो, तो उसमें स्पेसिफिकली मेंशन्ड है बहुत इंपॉर्टेंट चीज़, जब इंसान अलग डायमेंशंस में एंटर कर रहा है, उस इंसान को इंटेलेक्चुअली ऐसी एबिलिटी होनी चाहिए कि वहाँ पर दूसरे बीइंग्स भी आ सकते हैं। ऐसा CIA खुद अपने डॉक्यूमेंट्स में लिखता है कि वहाँ पर दूसरे बीइंग्स भी एंटर कर सकते हैं, तो उनको कैसे टैकल करना है जब इंसान उस आउट ऑफ बॉडी एक्सपीरियंस में जा रहा है। बहुत सारी ऐसी बातें होती है जो इस प्रकार से इधर नहीं बताई जा सकती, और कुछ ऐसे एक्सपीरियंसेस होते हैं कि कुछ लोग सुन के उन्हें डर लग जाता है
बहुत सारी ऐसी मेडिटेशंस होती है कि हार्ट पेशेंट्स को ये मेडिटेशंस नहीं करनी चाहिए। उसका मुख्य कारण यही है, जब इंसान उन स्टेट्स में एंटर करता है तो वहाँ पे कुछ इस प्रकार की बीइंग्स से इनकाउंटर हो सकता है। तो उन बीइंग्स को किस प्रकार से हैंडल करना है, क्योंकि अगर फियर आ गया तो इंसान वहीं अटक जाते हैं। ऐसे बहुत सारे केसेस होते हैं जहाँ पे इंसान कोमा में चले जाते हैं। तो मुख्य आपको ये समझना है, ये CIA अपने डॉक्यूमेंट्स में मेंशन करते हैं कि उन बीइंग से एनकाउंटर होता है, तो इसलिए इंसान को उनसे कैसे टैकल करना है वो आना चाहिए। अब यहाँ पे एक और बहुत इम्पॉर्टेंट चीज़ वो लिखते हैं कि अगर एक इंसान अपनी अटेंशन शिफ्ट कर रहे हैं तो उससे मच बेटर है कि एक ग्रुप ऑफ पीपल हो, बहुत सारे लोग हो जो एक साथ इन मेडिटेशंस में एंटर करें। जब बहुत सारे लोग एक साथ इन मेडिटेशंस में एंटर कर रहे हैं तो इंसान को उन एंटिटीज को टैकल करना, हैंडल करना काफ़ी इजी हो जाता है, क्योंकि इंसान को एक भरोसा रहता है कि बाकी लोग भी है उसकी मदद के लिए। इस प्रकार से आप समझ सकते हैं, या फिर उसकी जो इंटेंशंस है वो बाकी लोगों की इंटेंशन से कोहेरेंट हो जाती है। जैसे हमने पिछले सेशन में समझा था कि USA का जो ओशनिक रिसर्च इंस्टीट्यूट है उसने कुछ जियो स्टेशनरी सैटेलाइट्स लगा रखी हैं। इस प्रकार की बात वो अपनी वेबसाइट पे मेंशन करते हैं कि उन्होंने जियो स्टेशनरी सैटेलाइट्स लगा रखी है जो अर्थ की जियो मैग्नेटिक फील्ड को हर समय मेजर कर रहे हैं। वो तो उसके ग्राफ हर समय डेवलप हो रहे हैं। बहुत समय से, बहुत सालों से वो ही ग्राफ डेवलप हो रहे थे, और ठीक एक दिन देखा जाता है कि उसमें बहुत बड़ी पीक आई है। और वो पीक किस समय पर आई? 9/11 के ठीक 15 मिनट्स बाद, ह्यूज पीक। तो इसकी एक्सप्लेनेशन देने के लिए बहुत सारे लोग एक साथ आए। तो एक्सप्लेनेशन यही निकली कि जब बहुत सारे लोग एक साथ एक जगह पर अपनी इंटेंशन लगा देते हैं, एक भावना उत्पन्न हो जाती है, तो कुछ चेंज आता है अर्थ की जियोमैग्नेटिक फील्ड में भी। यहां से आप कुछ चीजें रिलेट कर पा रहे होंगे कि गेटवे प्रोसेस में भी वो इस चीज को मेंशन करती है कि अगर बहुत सारे लोग एक साथ मेडिटेशन कर रहे हैं तो उसमें इंसान को इन बीइंग से एनकाउंटर हो रहा है, तो उनको टैकल करना भी इजी होता है, क्योंकि फियर अब कम हो जाता है इंसान का, क्योंकि उसे लगता है बाकी लोग भी है मेरे साथ उसी प्लेन में। तो फियर बहुत बड़ा एलिमेंट होता है जो उसको हैंडल करना होता है। और उसी के साथ एक जगह पर जब इंटेंशंस जाते हैं तो ऐसे समझ लीजिए कि वो जो वेव्स ट्रैवल कर रही हैं उसके कुछ कंस्ट्रक्टिव पैटर्न्स डेवलप होते हैं, सब ऐड ऑन हो जाता है। अब इसके आगे हमें जानना है कि कैसे उन रिलैक्सेशन की स्टेट्स पर जा सकते हैं जहां पर ये सारे आउट ऑफ बॉडी एक्सपीरियंसेस इंसान को होना संभव है, जैसा CIA बताते हैं। पहली चीज़ कि हमारी ब्रीदिंग पैटर्न जो है वो एक्सट्रीमली रिलैक्स्ड होना चाहिए। ट्रांसमीटर होता है और उसका एक कंट्रोल होता है, वो जो नॉब है जिससे हम कंट्रोल करते हैं। वो नॉब जो है, वो नॉब क्या चीज़ है? वो केवल ब्रीदिंग पैटर्न नहीं है। ब्रीदिंग तो अभी जब आप मेडिटेशन करेंगे सिर्फ उस समय के लिए है, बाकी दिन भर का क्या? और क्या सिर्फ ब्रीदिंग से ही वो नॉब जो है ट्रांसमीटर का, वो जो हार्ट जो है, जो वाइब्रेशंस रिलीज करने वाला है, सिर्फ उससे बदला जा सकता है? तो यहाँ पे आपको बहुत इम्पोर्टेंट आज हम एक एबिलिटी को समझेंगे कि अलग अलग जो भाव क्रिएट होते हैं इंसान के, वो जो फीलिंग्स डेवलप होती हैं, उन फीलिंग्स का कितना इम्पॉर्टेंट रोल है आपकी पूरी फिजिकल वेलबींग में भी। ऐसे समझ लीजिए कि आज जो आप समझेंगे उसकी इतनी ज़्यादा इम्पोर्टेंस है कि अगर वो आपको बोध हो जाए तो आपका आउट ऑफ बॉडी एक्सपीरियंस, एस्ट्रल प्रोजेक्शंस और ये सब कुछ करना इतना इजी हो सकता है कि सिर्फ आउट ऑफ क्लैरिटी आपको ये सारी सिद्धियां मिल सकती हैं। आउट ऑफ क्लैरिटी आप उस तरफ बढ़ सकते हैं। कैसे? ये जो भाव उत्पन्न हो रहे हैं इंसान को, इनकी अलग अलग फ्रीक्वेंसीज हैं।
वो अलग अलग फीलिंग्स जनरेट करने की एबिलिटी अगर हमें आ जाती है, वही सारे जो भी सिद्ध पुरुष होते हैं, वही जितने भी मॉन्क्स आप देखते हैं, उनको ये एबिलिटी आती है कि फीलिंग्स को कैसे धारण किया जाए। फीलिंग्स क्यों इम्पोर्टेंट है? फीलिंग्स क्यों इम्पोर्टेंट है? जब आप कोई किताब पढ़ रहे हैं तो वहाँ से आपको कुछ डेटा मिलता है। उस डेटा पर जब आप विचार कर रहे हैं तो वहाँ से कुछ नॉलेज डेवलप होती है। किताब पढ़कर डेटा मिला, उस पर विचार करा, वहाँ से नॉलेज डेवलप हुई, और उस नॉलेज को जब आपने और रिफाइन करा और समझा कि कैसे इस नॉलेज को बांटा जाए, तो उसको हम विजडम बोलते हैं। लेकिन उसके बाद आती है अगली स्टेट। उस विजडम से आपके लिए संभव होता है कि आप भाव उत्पन्न कर पाए। हर प्रकार की फीलिंग को आप डेवलप कर पाते हैं उस विजडम से। और जब फीलिंग आप डेवलप करते हैं, यानी कि वो भाव उत्पन्न हो गया है, और वो भाव जो है, वो फीलिंग जो है, वो आपकी बॉडी के सबसे नज़दीक होती है। वो फीलिंग आपकी बॉडी के सबसे नज़दीक होती है। आपका हार्ट कैसे वाइब्रेट करेगा, वो फीलिंग्स डिटरमाइन करती है। तो ये बोल देना कि ब्रीदिंग सही रखे, इसके साथ और भी बहुत सारी चीज़ें हैं। फीलिंग सबसे इम्पॉर्टेंट हो जाती है। तो फीलिंग्स वहाँ पर कैसे जनरेट करी जाएं, और वो जो फीलिंग्स है जिससे आपकी पूरी बॉडी पे प्रभाव पड़ेगा, वो आप समझ पा रहे होंगे कि आपका हार्ट उस प्रकार की वाइब्रेशंस को रिलीज करता है जो स्पाइनल कॉर्ड से ट्रैवल करके ब्रेन तक जा रही है, ऐसा वो लोग कहते हैं। और ब्रेन के बाद वो आपकी पूरी बॉडी पे उसका इफेक्ट पड़ता है।